लेकिन महाराष्ट्र में 29 साल बाद हुई बम्पर वोटिंग के बाद महायुति और महाविकास आघाड़ी वालों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि रिजल्ट से पहले ही महाविकास आघाड़ी के अंदर तो मुख्यमंत्री को लेकर सिर बटव्वल भी अभी से शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में अब की बार चुनाव न सिर्फ पिछले चुनावों से हटकर हुआ है, बल्कि धुआंधार वोटिंग के बाद सारी पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि पता नहीं 23 नवंबर को नतीजों के दिन क्या होगा। सरकार महायुति की बनेगी या महाविकास आघाड़ी अब की बार महाराष्ट्र में सत्ता का स्वाद चखेगा। इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में 6 बड़ी पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 145 है। अब इसे कौन छुएगा, ये तो 23 नवंबर को ही क्लियर होगा। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही 6 के 6 पार्टियां, चाहे वो महायुति वाली पार्टियां हों या फिर महाविकास आघाड़ी वाली पार्टियां, हर पार्टी के मन में यही चल रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते ताकि अपने गठबंधन में उसका दबदबा बना रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए टकराव के चलते महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ था। अब पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। फिर एक बार मुख्यमंत्री पद को लेकर चाहे वो महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों में होड़ मची दिख रही है। अब ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी नतीजे आए नहीं हैं और दावेदारी शुरू हो गई है। जी हां, कांग्रेस के नेता नाना पटोले दावा कर रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। यानी नाना पटोले इशारों में यही कह रहे हैं कि आघाड़ी की सरकार में सीएम कांग्रेस का होगा। और जैसे ही ये नाना पटोले का ऐलान शिवसेना यूबीटी के संजय राउत तक पहुंचता है, वो तुरंत जवाब देते हैं कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस का दिल्ली वाला नेतृत्व इसका ऐलान कर दे, तब देखा जाएगा। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। अब इसे क्या माना जाए? ये महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर सिर्फ उटवल नहीं है। हम आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में सीएम वाली दावेदारी पर चुनाव से पहले ही जंग छिड़ी थी। वो तो शरद पवार ने ऐलान कर दिया था, जो पार्टी ज्यादा सीटें लाएगी वही सीएम तय करेगी। को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया सर आप लोगों ने? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? किसी को भी सीएम चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? क्या सोच? जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन हमारा चुनाव लड़ने के लिए सामने जाता था, तब हमने प्रोग्राम पर ध्यान दे दी। चुनाव जीतने के लिए बाकी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। हमने सीधी बात तय की कि चुनाव के बाद बैठकर जिनके साथ लोग ज्यादा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे। जबकि महायुति की बात करें तो इस गठबंधन में कोई भी ये नहीं कह रहा है कि वो सीएम की रेस में है, चाहे वो खुद सीएम एकनाथ शिंदे हों या फिर डिप्टी सीएम फडणवीस। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की कोई रेस भी नहीं है और मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं एकनाथ शिंदे हूँ। मैं ना चीफ मिनिस्टर बनने के होड़ में इतनी तेजी से मुझे कैसे भी बनना है। महाविकास आघाड़ी में उनको बनना है। दिल्ली से गली में सब जगह घूम रहे हैं, बनाओ। ऐसा हमारे में नहीं है। हमारे में कोई रेस नहीं है।
देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी और वो हम आगे जाके ही दिखाएंगे और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना क्या करना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव में 29 साल बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 1995 के बाद ये पहला मौका है जब 65% वोटिंग हुई है। साल 1995 में महाराष्ट्र चुनाव में 71.6% मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के, आंकड़ा कभी 65% को नहीं छू पाया। साल 1999 में 61, साल 2004 में 63.5, साल 2009 में 59.5, 2014 के विधानसभा चुनाव में 63.8 और 2019 में 61.1% मतदान हुआ था। अब इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या निकाला जाए, तो महायुति वाले कह रहे हैं कि इससे उनको फायदा होने वाला है, जबकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट किया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज। आपको बता दें कि पिछली बार उद्धव ठाकरे ने 2 साल तक सरकार चलाई, उसके बाद पार्टियां टूटी और फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र में सत्ता वाली उठापटक सबने देखी। ऐसे में इस दफा जनता ने क्या सोचकर बम्पर वोटिंग की है, इसका खुलासा 23 नवंबर को हो जाएगा। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।